नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाक त्यागी और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो से मौजूद हूं, उसी जगह से जहां पर दिल्ली का विभत्स अग्निकांड हुआ है और ऐसी भयावह आग जो 21 जिंदगियों को लील ले गई है और अभी भी 15 से ज्यादा लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 8 की हालत इतनी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है कि वो जिंदगी और मौत के बीच जो है झूल रहे हैं और वेंटिलेटर पर हैं। और मेरे पीछे वो बिल्डिंग है, वो आप देख रहे हैं, वो होटल है जिसमें ये आग लगी और जिसने एक एक करके लगभग 21 लोगों को मौत की आगोश में समा दिया। और उसके अलावा यहां पर देखिए कि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और ये सिर्फ एक होटल नहीं है जो मौत की इमारत बना है, बल्कि आपको बता दें कि इस तरह का चलता फिरता आग का गोला अगर हम कहें, दिल्ली पूरी की पूरी है। आप अगर आज इस हादसे की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हादसा भर है। आप अगर दिल्ली को बखूबी जानते हैं, दिल्ली में अगर आप बखूबी घूमे हैं, तो आप चले जाइए किसी भी इलाके में जो इसी तरह का डेंस कंजस्टेड इलाका हो, जहां पर कोई कोचिंग संस्थान चल रहा हो, जहां पर कॉलेजेस हो, जहां पर अस्पताल हो, वहां पर आसपास के गांव में लालडोरा की जमीन पर इस तरह के तमाम अवैध निर्माण है, परमिशन की धज्जियां उड़ी हुई हैं। और अभी भी आपको बता दूं कि लवकेश बजाज को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि उन तमाम करप्ट एमसीडी अधिकारियों का क्या, जिन्होंने इस पूरे होटल को बनने दिया, इसकी परमिशन दी। उस बीट कांस्टेबल का क्या, जो जरा सा अगर आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा काम काज करना शुरू करते हैं तो उसके बाद तुरंत आके वो पूछते हैं, एमसीडी के इंजीनियर आ जाते हैं, भाई आप क्या काम कर रहे हैं। वो तमाम लोग कहां थे जब एक एक करके ये इतना बड़ा मंजिला इमारत जो है यहां पर खड़ी हो गई थी। और एक इमारत नहीं है, आप इस पूरी गली में, अभी इस शो से पहले लगभग 1 घंटा में पूरे इलाके को घूमी हूं और उस इलाके में सबको चुप करा दिया गया है। सबको डर है कि मीडिया वाले चले जाएंगे, खबर दब जाएगी, लेकिन हमारा वास्ता तो इन्हीं एमसीडी के अधिकारियों से पड़ने वाला है, इन्हीं बीट कांस्टेबल से पड़ने वाला है। हमारी दुकानों का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारे होटल का क्या होगा। और आपको बता दें कि अभी मेरी सहयोगी रोमिता ने जो पूरी की पूरी एक फहरिस्त पढ़ के सुनाई है आपको, जिसमें ये लिखा गया है कि होटल के लिए क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए। एक रिहायशी इमारत है, अगर वो 3 मंजिल से ऊपर है, आपका रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो उसके लिए फायर एनओसी चाहिए, कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए। कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इस इलाके में चक्कर लगा लीजिए। अभी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिस ने सबको, यहाँ पर कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कैमरा मत लाइए, हम सब कुछ बताएंगे कैसे 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की यहाँ पर रिश्वत खाई जाती है। और ये अवैध निर्माण सबकी देखरेख में होता है, क्योंकि कोई आंख का अंधा नहीं है। बीट कांस्टेबल यहाँ पर आता है, नगम के अधिकारी आते हैं, सफाई कर्मचारी थे, सब लोग आते हैं। और होटल तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी तला जाकर आपको पुलिस को अपडेट देनी पड़ती है, कौन रह रहा है, कहां रह रहा है। तो सिर्फ एक लवकेश बजाज जो है इस हत्याकांड के लिए, इस मौत की इमारत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि दिल्ली की एक नहीं कई इमारतें ऐसी हैं जो इस वक्त चलता फिरता आग का गोला और हादसों के लिए इनविटेशन का सबब बनी हुई है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोकल्स जो हैं इस वक्त इतने डरे हुए हैं, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम बात करेंगे तो फिर अगला नंबर हमारी दुकान पर सीलिंग की तरह से होगा, अगला नंबर हमारा होगा, यहाँ के लोग जो हैं हम पर सवाल उठाएंगे। तो मैं एक एक करके आपका अपने तमाम मेहमानों से तारुफ यहाँ पर कराऊंगी जो हमारे साथ इस वक्त आए हैं खासतौर पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी हमारे तमाम मेहमानों से भी कि आज यहाँ पर राजनीति ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी, बीजेपी की सरकार भी थी और दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी रही थी। तो सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, सबकी बराबर की जवाबदेही यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान यासिर जिलानी है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, जगदीश मंगानी है, फॉर्मर चेयरमैन है एमसीडी के, और ज्ञानेंद्र भारद्वाज हैं, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी से। साथ ही साथ हमारे साथ मैं आपको बता दूं इस वक्त जिंदल साहब, इस वक्त विनीत जिंदल जी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ खास यहाँ पर लोकल्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले क्योंकि मामला जो है वो जुड़ा हुआ एमसीडी के ऊपर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जिलानी साहब, सरकार आपकी है, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। हम मुआवजा दे रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम कमेटी गठित करेंगे। आई एम सॉरी, ये हर हादसे के बाद सुन नहीं सकते, क्योंकि आप इधर नजर लगा लीजिए। आज ना आंख नहीं बंद करेंगे, आज आंखें खोलेंगे और सामने देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको। कल को इसमें आग लग सकती है, कौन रोकेगा, कैसे जुड़ेगी फायर ब्रिगेड। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है सरकार, और ये त्रासदी है, बहुत ही हृदय विदारक आप तस्वीर देख रही हैं, बहुत ही पीड़ादायक है। और जिन लोगों की जानें गई हैं, सबसे पहले मैं उनके परिवार के लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बहुत बुरा हुआ है। और मेरी चिंता ये वाली, ये अब जो हो गया उसको आप नहीं ला सकते। मेरी चिंता बराबर वाली इमारत है, मेरी चिंता ये बराबर मैक्साइन है, लेमन ग्रीन है, उसके बाद चले जाइए वहां पर एक और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, थोड़ा आगे चले जाइए एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स चल रहा है। आप चलेंगे तो मेरे साथ मैं आपको पूरा इलाका घुमा दूंगी, ठीक है। मैंने पूरा इलाका, देखिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं इस इलाके को बखूबी जानता हूँ और मैंने घूमा हुआ है। मुझे बहुत दुख है कहने में, लेकिन मैं, क्योंकि 27 साल के बाद, 27 साल की जो भ्रष्टाचार की केंद्र बिंदु वाली सरकार रही है, वो जो लेगेसी हमें मिली है, हम 1 साल 3 महीने पहले आए हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य मान के अपने
अपने एमसीडी में किसकी सरकार थी सर? सुनिए तो सही, एमसीडी में किसकी सरकार थी सर? आप मैडम अगर मेरी बात को सुनेंगी नहीं तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। हमारी सरकार रही है, लेकिन क्या उस वक्त जो सरकारें रही हैं 27 साल में डीएम का कोई रोल नहीं होता है? 12-12, 11-11 साल विधायक रहे, उनका कोई रोल नहीं होता? ये जो आप बिल्डिंगों को दिखा रही हैं, ये जो जंगल दिखा रही हैं आप कंक्रीट के, क्या ये 1 साल में बन के तैयार हो गया? इसको बनने में 15-15 साल लगे। कितने साल से आपकी सरकार है अभी आप बताइए? 1 साल 3 महीने। ठीक है, 1 सेकंड। एमसीडी में कितने टाइम से आप? एमसीडी में हम जितने भी टाइम से रहे, इतने भी नहीं, याद कर लीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों का भी था। कांग्रेस भी रही है, आम आदमी पार्टी। पार्षद कौन था? लेकिन पार्षद तो लास्ट टाइम भी आम आदमी पार्टी की थी, आप ये समझ लो। अब वो कहाँ है? वो आप अपने किरदार को समझिए क्यों है। देखिए, आप इसको समझिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर, इसको समझने। हमारी सरकार सख्त है, और कल से रेखा गुप्ता जी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, उन्होंने जो एक्शन लिया है, लोग उसको सराह रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी, मुझे 1 मिनट सुनिए। एक चीज आप की बात नहीं है ना, आज मैं कह रही हूँ ये दिल्ली की एक ऐसी समस्या है, हम ऐसी समस्या है सर, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हम एमसीडी को भी नहीं बख्शेंगे, उनकी गलती किसी भी एजेंसी, फायर को भी हम बख्शने नहीं जा रहे। जो भी, जिसका भी रोल अगर जरा सा भी यहाँ पाया जाएगा, उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। सारे अवैध निर्माण जेल में। कल से एक ज्वाइंट कमेटी बना दी गई है, सर्वे की शुरुआत हो गई है। जो मेन इस बिल्डिंग का मालिक है, उसको हमने जेल भेज दिया, 4 दिन की कस्टडी दी है। आप विश्वास करें कि मैं आपको विश्वास, लवकेश बजाज ही अकेला जिम्मेदार है? एमसीडी के वो अधिकारी नहीं, एमसीडी के वो इंजीनियर नहीं जिनकी देखरेख में ये 1 मंजिल 2 मंजिल थी, वो पुलिस अधिकारी नहीं जो बीट कांस्टेबल जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो आके अपडेट करे। होटल इंडस्ट्री है सर, आके आपको अपने कागज पूरे करा के जाने। अगर मानवीय पहलू पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी, उस पर भी चर्चा करना होगा। लेकिन जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है और उसने अपने जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है, हम उसके साथ बर्ताव जो करने जा रहे हैं, सख्ती के साथ, उन्हें जिस तरह के अपराध में मुलविस करके उन्हें उनके ऊपर एफआईआर करना होगा, करेंगे और जेल भेजेंगे। चलिए, नेता हैं, करेंगे सब कुछ और सब कुछ होगा, कड़े कदम उठाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। आपने देखा है सर 24 से ज्यादा हमारे 24 घंटे हमारे विधायक 9 बजे थे, हमारे गृह मंत्री 11 बजे थे, हमारी मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रही हैं। आप इससे ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा, साफ कह रही हूँ, ये बीजेपी की गलती नहीं है सर। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि ये बीजेपी की गलती है, आम आदमी पार्टी की गलती है, कांग्रेस की गलती है। भाई, इतने सालों से दिल्ली को वोट बैंक के लिए आपने तमाम नियम कायदे कानून ताक पर रखकर भ्रष्ट एजेंसीज ने, दरअसल आप देखिए कि एमसीडी से लेकर आप पूरे पुलिस महकमे की बात कर लीजिए कि अगर ये निर्माण बने हैं तो ये रातों रात तो बन नहीं गए हैं। हमारे साथ इस वक्त फॉरवर्ड चेयरमैन है एमसीडी के, जगदीश ममगन साहब। जगदीश साहब, आपका पुराना महकमा है, अब तो आप खुलकर बोल सकते हैं। क्या हम ये मान लें कि एमसीडी के अधिकारी को एक बोरी सीमेंट आप घर के बाहर निकालिए, तुरंत लोकल अधिकारी को पता चल जाता है, वो तुरंत आ जाता है, साहब क्या कर रहे हो? ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई होंगी, एमसीडी को पता ही नहीं चला, इतने मासूम है वो लोग। एमसीडी को सब पता होता है, और एमसीडी के अलावा इसमें जो मेन जो एक्यूज है या जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमसीडी की है। ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें 6 कमरों की परमिशन थी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की, 25 कमरे बन गए। एमसीडी का इंजीनियर गली गली घूमते हैं, बेलदार इनके, कोई अपने रहने के लिए बालकोनी को में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा होता है ना बच्चों के लिए, तो वहाँ पहुँच जाते हैं उगाही करने। तो ये, और वो तो लोकेश बजाज ने भी कहा है कि मेरे मैनेजर ने कहा कि मैंने सबको मैनेज कर लिया है। सबको मैनेज करने का मतलब होता है एमसीडी एंड पुलिस, दो ही, क्योंकि होटल है। और दूसरी बात जो है, जहाँ तक इसकी लाइसेंसिंग की इशू है, उसमें क्या है कि जो पिछला मास्टर प्लान है, अभी तो क्या है 5.5 साल से मास्टर प्लान लटका हुआ है, ये वाला नया वाला 2021 में जो लागू होना था। लेकिन जो पिछला 2001 से 21 वाला है, उसमें ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ना तो एनओसी चाहिए फायर की, इट कम्स अंडर रेजिडेंशियल कैटेगरी। और जब वो रेजिडेंशियल 12 मीटर से ऊंचा हो रेजिडेंशियल, तो उसके लिए 17 मीटर, 17 मीटर, हाँ, तो 17 मीटर से ऊपर हो गया होगा तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसमें है। एक दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है जो ध्यान देनी चाहिए थी और जो एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, वो ये है कि बेसमेंट कांट बी यूज्ड फॉर किचन पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस। यहाँ पे बेसमेंट यूज हो रही थी, तो बेसमेंट, ये बिल्डिंग बायलॉस लागू करने का काम है एमसीडी का। तो ये बेसमेंट का जो इलीगल या मिसयूज हो रहा था, वो तुरंत सील होनी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि ये दावा बड़े किया जा रहा है, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहा था, वो सारी मंजिलों का जमा करा रहा था। एमसीडी के पास प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में आंख बंद कर ली थी कि ये जो 2 मंजिल था वो 5-4 मंजिल का क्यों करा रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसे आने दो,
अगर जेई और एई और ये है, इनको पैसे आने दो, पुलिस का बीट कांस्टेबल है तो पैसे आने दो। अब डेथ हो गई तो एक दूसरे पे पल्ले झाड़ेंगे। और दूसरी बात है कि चार्ज क्या लगेगा, चार्ज लगेगा नेग्लिजेंस मिसयूज ऑफ लाइसेंस। चार्ज कोई मर्डर का नहीं लगेगा। राजेंद्र नगर का केस हुआ, उसके बाद आपका पिछले साल गोकुलपुरी में दयालपुर में गिर गई बिल्डिंग, नई सरकार बनी थी, नई सरकार ने इसकी जांच भी ऑर्डर करी। अप्रैल 2025 से आज तक 13 महीने हो गए, अभी तक वो जांच कहाँ है ये नहीं पता। उसके बाद पालम का हुआ, पालम में एलजी ने जांच की और बड़े सख्त आदेश दिए। उसके बाद प्रीत विहार हो गया, प्रीत विहार की भी जांच हुई। अब जांच अगर उस स्पेसिफिक इंसिडेंट की होगी तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कल्पिट अफसर है उन पे कार्रवाई आप किस आधार पे करोगे? उन्होंने पैसे लिया है तो अंडर द टेबल लिया है ना। तो इसलिए जांच होनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हो कि द होलिस्टिक होनी चाहिए कि भाई दिल्ली में इस प्रकार का जो भी प्रावधान है या जो भी बिल्डिंग चल रही है वो होनी चाहिए, उन पर क्या नियम बनाने। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैं एक एक करके आऊंगी कि दिल्ली एक तरह से देखा जाए तो करप्शन यहाँ पर सिस्टम जो है वो इतना करप्ट है कि लोगों की जान पर भी यहाँ पर बन आ रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपको दिल्ली जाना है, आप गफ्फार मार्केट चले जाइए, शैना मार्केट चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, उससे आप निकलिए मुखर्जी नगर चले जाइए, राजेंद्र नगर, पटेल नगर चले जाइए, आप खानपुर चले जाइए, आप अलग अलग जगह लोकेशन, आप वसंत कुंज से उधर आगे चले जाइए, जगह जगह लोकेशन अपने तरह से चुन लीजिए, लेकिन आपको ये तस्वीर जो है हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा कॉलेज अगर वहां पर या कोचिंग संस्थान हो तो उसके आसपास ये तस्वीर आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। और कोई भी सरकार, कोई भी हुक्मरान इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार या हमारा आदमी, क्योंकि सर ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि किरण जी के एक दिन में तो नहीं हो सकती कि भाई अभी रेखा गुप्ता आई है साल भर पहले और साल भर पहले ही बन गया ये तो नहीं कह सकते ना हम। देखिए पिनाज, ये पहले बताइए। पिनाज मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, ये 9 दिसंबर का लेटर है। ये हमारी जो पार्टी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग एमसीडी में, उन्होंने कमिश्नर को लेटर लिखा। 7 तारीख को गोवा में एक हादसा हुआ, गोवा में एक दिल्ली लौटा है गोवा से, थोड़े गोवा के बीच से मैंने आपसे पूछा ना, मैंने आपसे क्या पूछा? सुन तो लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ आप समझिए। आपने मेरा सवाल मैं आपके सवाल का मैं कह रहा हूँ 7 तारीख को गोवा में एक हादसा हुआ, एक क्लब में आग लगी, वहां पे भी दर्जनों लोग मारे गए। 9 तारीख को अंकुश नारंग दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है, दिल्ली के मेयर को चिट्ठी लिखता है कि दिल्ली के अंदर ऐसे अवैध होटल चल रहे हैं, ऐसे अवैध बार चल रहे हैं, ऐसे अवैध फार्म हाउस चल रहे हैं, ऐसे अवैध बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं। गुस्सा निकल गया? इन सबका फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, इन सबके लाइसेंस चेक किए जाए, इन सबके जाके एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए। 4 महीने में अगर ये ऑडिट करवा लेते, फायर सेफ्टी ऑडिट, जाके एनओसी चेक कर लेते, फायर एनओसी देख लेते, लाइसेंस देख लेते, तो आज 22 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अब मैं बोलूं एक मिनट, मैं बोलूं एक सेकंड प्लीज एक मिनट मैं बोल लूं। उनको मौका दिया, एक मिनट आपको पूरा दिया, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा, आपने आज लेटर लिखा, आपने आज नहीं, 5 महीने पहले का लेटर दिखा रहा हूँ, 1 साल पहले लिख दिया, चलो मैंने मान लिया। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सत्ता में नहीं थे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पूछा? आप नहीं थे, मैं तो कह रही हूँ आज सबकी जिम्मेदारी है सर। पिनाज, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग माफिया काम कर रहा है ना। आपकी सरकार में रुका ना इनकी। अरे 2007 से लेके 2022 तक 15 साल कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी की सरकार थी। हमें सरकार कब मिली एमसीडी में? 2022 में। सुन तो लीजिए, और हमारी सरकार किसने छीनी? इनके बिल्डिंग माफिया ने, इस लेंटर माफिया ने बीजेपी के साथ साठगांठ करके। सरकार जाने का गम मत बनाइए, सरकार जाने का एक सेकेंड सॉरी सरकार जाने का 22 लोगों की जान गई है। इनके घर का कोई मरता ना, फिर इनसे बात करते। इनके घर का कोई नहीं मरा, हर्ष मल्होत्रा के घर का कोई नहीं मरा, रेखा गुप्ता के घर का कोई नहीं मरा। मरा है तो फॉरेन टूरिस्ट मरा है जो इलाज कराने आया था। एक सेकंड, आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए। आप अरे सुनिए ना, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? कोई नहीं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? 2000 के घर से मरा, उससे बात करो। 2024 के घर का आदमी गया, हो गया कोई मतलब नहीं। हो गया अरे सरकार हो गया। एक बात शांति, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में, 4 इंजन की, एलजी इनका, एमसीडी इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, दिल्ली में सरकार इनकी। जवाब मैं दूंगा, जवाब सौरभ भारद्वाज देगा, जवाब अरविंद केजरीवाल देगा। कैसी बात है? 2024 शर्म आती है आप लोगों को? सरकार इनकी, शर्म आती है आप लोगों को? शर्म आती है आप लोगों को? आपको एक मिनट बस, चुप, बस बहुत हो गया दोनों का दोनों। ये आपके सामने मैं इतनी देर से इसलिए चुप थी ताकि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे लाखों दर्शक देखें कि ये हैं हमारे नेता, ये हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से की थी कि ये दिल्ली की प्रॉब्लम है,
ये सरकार की प्रॉब्लम एक की नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये करप्शन की प्रॉब्लम है, ये लापरवाही की प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं सुनना। मैंने ये भी नहीं कहा कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, मैंने कहा प्लीज समझिए, सोचिए कि दिल्ली किस बॉम्ब पर बैठी हुई है, दिल्ली में क्या हालात हैं, दिल्ली के एक एक गली एक एक सड़क पर जाइए। यह हादसा एक नजीर भर है, ऐसे और हादसे कभी भी हो सकते हैं, तो खुदा का भगवान का खैर मनाइए कि नहीं हो रहे हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से की थी कि प्लीज इसको कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसकी सरकार, कौन नेता, कब से आई, इसमें मत बनाइए। क्योंकि अगर आप जरा दिमाग लगा के देखेंगे, आंखें खोलकर देखेंगे, तो ये सिर्फ एक होटल था, एक बिल्डिंग थी। जरा इसी इलाके को 1 घंटा भर जाके घूम आइए, और मैं कह रही हूं कोई भी दिल्ली वाला अपने आसपास के इलाके में घूमकर आएगा तो समझ में आएगा कि हम सिस्टम के कैसे करप्शन का शिकार हुए हैं, और हम भी भागीदार हैं उसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अवैध निर्माण हम लोग करते हैं तो करप्शन के सिस्टम के पार्ट हम भी बनते हैं। तो इस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए, यहाँ कोशिश इस बात की हो रही है। सर 1 मिनट, बस आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने क्या करेंगे, सब काम यही लोग करेंगे, मैंने कह दिया। बस सर, बस सर, बस सर, बस सर, बस आप सरकार को क्लीन चिट कैसे दे रहे हो? आप सरकार को क्लीन चिट, सरकार जिनकी है जवाब तो वो देंगे। जिसकी दिल्ली में सरकार है, जिसकी एमसीडी में सरकार है, जिसकी सेंट्रल में, देख लीजिए, सुन लीजिए, ये आम आदमी पार्टी के नेता है, ये आम आदमी पार्टी के नेता है। मैंने सिर्फ चिल्लाने भर से, अगर चिल्लाने भर से, अगर इनकी जिम्मेदारी बंद होती हो तो प्लीज जनता खुद तय कर ले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसने पूछा? आंखें खुलिए, कान खोलिए, मुझे बात बताइए क्या करना है। साइड होइए, सरकार को कैसे बात करोगे? किसने दिया सरकार आप सरकार को क्लीन चिट दे रहे हो? 4 मिनट की सरकार है, जवाब तो मांगना पड़ेगा। 1 सेकंड, बस मैं कार्यक्रम से हटा दूंगी आपको अब। नहीं, मैं आपने बुलाया मुझे, तो अगर आप चुप रहेंगे जब मैं बोलूंगी तो। 1 मिनट, बड़ा दुख की बात नहीं 1 मिनट सर, आप एडवोकेट हैं सर, लॉफुली मुझे बता दीजिए कि ठीक है, हर बार जो ओनर है हम उसको खींच लेते हैं, हम उसके घर चले जाते हैं, उसके परिवार को खींच लेते हैं, उसकी गलती है, जिम्मेदारी है, 100 नहीं 200% या 1,00,000% है। लेकिन वो अधिकारी क्या जिन्होंने ये बनने दिया, वो पार्षद क्या जिसने ये बनने दिया, वो विधायक क्या, किस पार्टी से है, किसका है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तमाम लोग क्या, वो बीट कांस्टेबल, वो यहाँ के एसएचओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल पीना जी, बिल्कुल और इसके लिए कोई कानून नहीं है। बिल्कुल पीना जी, इनके इसके लिए जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए प्रोविजन भी है। अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो उसमें सेक्शन 3(5) जो है वो कॉमन इंटेंशन के साथ, बेसिकली ये सारे मामले, ऐसे जो मामले होते हैं वो कॉमन इंटेंशन के साथ आप उन लोगों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये ऐसे जो मामले आते हैं जो उसमें अमूमन देखने को ये सिस्टमेटिक फेलियर है। इसमें कहीं ना कहीं सबकी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे हमारे राजनेता हो, सबकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहती है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो। सब एक दूसरे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप देखिए इस मामले के अंदर भी जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करने की बात है। हर आदमी ये कह रहा है, यहाँ पे राजनेता हमारे खड़े होकर ये कहते हैं इसकी बात है, उसकी बात है। अरे भाई, जो लोग गए, उनके परिवार के जिनके लोग गए, उनका दर्द समझिए। और ज़्यादा ऊंचा बोलने से अच्छा ये है कि आपने क्या करना है आगे की सोच को, या पीछे आपने किया क्या, अपने बारे में सोचिए। कानून क्या कह रहा है? ऐसा बना जी ये भी है कि कानून ये ऐसा नहीं है कि फायर सेफ्टी, अगर ये 17 फीट से नीचे की बिल्डिंग है तो इसके अंदर फायर सेफ्टी एनओसी की जरूरत नहीं है। इसमें कमरे कितने थे वो भी फायर से, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है और जब आप होटल के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कैटेगरी को चेक करने के लिए फायर के पास सिस्टम है कि आपको हर लेंटर के ऊपर फायर को आके देखना होगा, फायर डिपार्टमेंट को आके देखना होगा कि वहां पे किस तरीके की गली बन रही है। किसका बीएनबी में भी अगर था तो, अगर बीएनबी बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट में भी अगर था तो 6 की जगह, सर सुनिए, अगर 6 रूम्स का आपने जो था या चल रहा था, उसके बाद अगर उसको 26 रूम बना दिया गया तो उसके कौन चेक करता? दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हमेशा आते थे। तो एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। बता दूं कि बीट कांस्टेबल आते हैं, वो देखते हैं पूरे इलाके में क्या हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, नेक्स्ट नक्शा मांगते हैं, क्या बना रहे हो ना, जरा नक्शा दिखाओ कहाँ है पास। यहाँ पे अलग मामला है, यहाँ पे अलग मामला है। ये कमर्शियल बिल्डिंग थी, होटल था, होटल में हर महीने ऑडिट होता है दिल्ली पुलिस का। कौन रह रहा था, कौन रह रहा था यहाँ पे? हर महीने यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल जरूर आते होंगे। उनको ये नहीं पता था कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के अंदर 6 कमरों का होटल चलना था और यहाँ 26 कमरे बना दिए गए बेसमेंट में, क्या किसी को नहीं पता था? तो ऐसा मानना मुश्किल है। यानी कि सिस्टम करप्ट है और उसने आंखें बंद की हैं, हर कदम पे आंखें बंद की हैं। और इसीलिए सर 1 सेकंड, इसीलिए हम कह रहे हैं, सर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को नहीं, करप्शन को फुल स्टॉप लगाना है, सिस्टम को दुरुस्त करना है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट से नहीं काम होगा। ठीक है सर, 1 सेकंड, ठीक है सर, यहाँ पर वही बात है। क्या जरा कुछ आम लोगों से, आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, हाँ कुछ लोग बात करेंगे। ये बताइए सर, सच बताइएगा, आप लोगों के भी यहाँ पर निर्माण जो है वो सीधे सब परमिशन लेके नहीं है, ठीक है? डरिएगा नहीं कि आपके, क्योंकि अगर बुलडोजर आएगा तो सब पे आएगा, ठीक है? तो जरा बताइए कि जब बनाते हैं घर
तो क्या होता है, किस किस को पैसे देने होते हैं? सभी लोग आते हैं, एमसीडी के लोग आते हैं, बीट ऑफिसर आते हैं। हमने कल मैम जो आग लगाई है, हमने पहली प्राथमिकता ये दी है कि सबसे पहले हमारे यहाँ 5-6 लड़के थे, बीट ऑफिसर थे, वो अंदर बहुत घुसे। अच्छा काम किया, वो हम उन्होंने ये नहीं देखा लव कुश बजाज की है या अलीम की बहुत होटल है। अच्छा बात है, हमने उनकी जानें बचाई हैं। करप्शन आगे की बात पूछ रही हूँ कि ये जो आप यहाँ रहते हैं, आपको सबको दिख रहा है, करप्शन तो है ही। नहीं बताइए ना, मुझे बताइए जरा, कैमरे पे बताइए, दुनिया को पता करप्शन चले तो है ही मैम, क्या होता है। इलीगल बना हुआ है सारा। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने एक मंजिल बनानी है, उसके लिए आपको मान लीजिए आपको आप लाए, अपनी ईंट पत्थर रोड़ी, आप सामान लेकर आए सारा, एमसीडी वाले आ जाते हैं कि नहीं आते? आते हैं बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? वही है कि अपने पैसे लेके जाते हैं, एमसीडी वाले भी, बीट कांस्टेबल, बीट ऑफिसर भी पैसे लेके जाते हैं। अमूमन ये जो आगे का बना हुआ है गांव तो इसके पीछे है, ये तो मेन मार्केट बनी हुई है, कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ से लेके वहाँ तक कमर्शियल है पूरी प्रॉपर्टी, सब जगह बने हुए हैं। अब ये होटल में, पहले होटल नहीं थे, बिल्डिंगें थी, किराए पे थी, अब ये होटल है एकदम चेंज करे इन लोगों ने सबने। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल से पेशेंट आते हैं, पेशेंट यहाँ रुकते हैं, 2 दिन रुकता है, कोई 4 दिन रुकता है, कोई 6 दिन रुकता है, इस वजह से वहाँ उसमें रेंट जब क्या हफ्ता भी बंदा होता है? नहीं, हफ्ता तो बीट ऑफिसर वगैरह कोई अगर आता हो तो लेके जाता होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, हाँ, यहाँ से मंथली लेके जाते हैं? लेके जाते होंगे। हाँ, यहाँ से और कोई लोकल है यहाँ पर जो यहाँ पे बात करना चाहें? हाँ, आ रही हूँ सर, आपके पास भी आ रही हूँ सर। बताइए जरा कि यहाँ पर ये सब कुछ जो चल रहा है, भाई ऐसा नहीं है जो मुझे दिख सकता है सबको दिख सकता है, तो इतने सालों से जहाँ ये लोग आ रहे होंगे उनको नहीं दिख रहा था? ये मैं हनीफ खान लोकल यहाँ के हूँ। अब ये जो हादसा हुआ है मैम, अब इस तरीके से अगर सारे आके देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये सब तो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो ये भोले भाले लोग हैं, ये जो बेचारे अपने ये गांव इस बिल्डिंगों के परली साइड है, वहाँ जाके देखो किसी का 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बना हुआ। लेकिन ये जो कमर्शियल है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, या मैं किसी से कोई मैंने वो नहीं ले रखा है कि मैं किसी से डर के बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भोले भाले लोगों को झेलना पड़ता है ये सब इस एक्टिविटी से जो ये लोग करते हैं यहाँ पे। अब हम किसी के खिलाफ, लोकेश के हम खिलाफ नहीं है, हम किसी एमसीडी के खिलाफ नहीं है, हम किसी पुलिस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका सिस्टम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सिस्टम क्या होता है, हमें भी पता है। मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त मैं सीधे गुरुग्राम ले जाऊंगी और मेरे टेलीविजन की स्क्रीन पर आप लोग भी देखिएगा जरा, शायद आपकी राजनीति से इतर आंखें नम हो और आपको समझ में आए कि हमारे सिस्टम के करप्शन ने कैसे एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। विवेक अग्रवाल जी का पूरा परिवार दिल्ली की आग में जल गया था और उनके पिताजी यहाँ बराबर में अस्पताल में भर्ती थे, परिवार उनको देखने के लिए आया हुआ था और पूरा का पूरा परिवार के 8 सदस्य जलकर खत्म हो गए। बूढ़े बेबस पिता को ये भी नहीं मालूम है कि उनको देखने के लिए, उनकी तीमारदारी करने के लिए उनका बेटा, बहू, पोते पोतियां आए थे और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक परिवार के 8 लोग जीते जी जल गए, किस तरह का खौफनाक मंजर था। चीखने पुकारने की आवाज़ आ रही थी, लोग खिड़कियां तोड़ रहे थे, सील थी, चिल्ला रहे थे कि मदद करो, कूद रहे थे जान की परवाह किए बिना, तो वक्त भी नहीं मिला। तो सोचिए कि जरा इस तस्वीर को देखिए और मैं फिर से आप सभी से कह रही हूँ, है ना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसके पार्षद, किसके नेता, तमाम लोगों को कह रही हूँ कि जरा सोचिए और देखिए कि हम किस सिस्टम को करप्ट किए हुए हैं और ये जो सिस्टम करप्ट है ना, यही कहीं ना कहीं इन मौत का सबब है। एक व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो पूरी की पूरी दिल्ली जो है, सोच के देखिए, कभी आग या फिर कभी किसी दिन कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाना या भूकंप सिस्मिक जोन 4 में आते हैं तो क्या होगा दिल्ली का। तो इसीलिए कलेक्टिव मेजर्स की जरूरत है। विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार यहाँ पर आज उनके परिवारजन उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में उनके पिता राधेश्याम अग्रवाल भर्ती थे, जिनको देखने के लिए आए थे। उनके बेटे विवेक, पत्नी, 2 बेटियां और मां के साथ वो यहाँ पहुंचे थे। तो भाई सभी ने तस्वीरें देख ली हैं। अब प्लीज मैं उम्मीद करूंगी यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब नहीं करें हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। मैं वही कह रही हूँ कि जब ये जो इमारतें बनती हैं, आप लोगों से पैसा लिया जाता है? सच बोलिए। ये सच्ची बात ये है कि किसी को एक दूसरे का पता ही नहीं लगता है ये सिस्टम, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पता ही नहीं लगने देते कि कौन आता है, कब आता है। और गांव के जो लोग हैं, तो पता नहीं है लोकल इंजीनियर कौन है, वो बेचारे पास कराने जाते नहीं क्या? इन गांव वालों को आप भी बचाना चाहते? ये नहीं, मैं बचाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो उनको कहा कि जिससे की भी वजह से ये हुआ है उसको बिल्कुल सख्त सजा मिले, जो ये यहाँ पे इन्होंने। समझना चाह रही हूँ, आप लोकल होके अगर आप ईमानदारी से बोलना चाहें और बताना चाहें बिना डर के, जरा बताइए कि अगर यहाँ पे कोई, मान लीजिए मैंने लेंटर डालना है, एमसीडी से नक्शा पास कराना है, उसी में महीनों लग जाते हैं,
तो ठीक है ना, तो लेंटर डालना है या फिर कुछ एक्सटेंड करना है बालकनी, कोई आता नहीं है यहाँ पे बीट कांस्टेबल या एमसीडी के अधिकारी या फिर फायर वाले लोग कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, पैसा लेके जाते हैं? एमसीडी, मैं इस बात को आप मेरे से प्रेशर पे नहीं बुलवा सकते। नहीं, पूछ रही हूँ, नहीं बोल रही, मैं ये तो मना करो ना, गोल गोल मत घुमाओ। एमसीडी के जो है आते हैं, वो देखते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी गांव वाले ने ये बोला कि एमसीडी वाले या पुलिस वाले हमारे से पैसे लेके गए। करते होंगे वो, लेकिन यहाँ मैंने कभी उनसे सुना नहीं। वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, अपनी 2-2 3-3 मंजिल। एमसीडी वाले और सब पुलिस वाले भी सब इतने भोले भाले हैं कि नियम कानून की धज्जियां उड़ रही होती हैं तो वो भी कुछ नहीं कहते हैं, सब भाईचारे में चल रहा है। अब आप डिसाइड कर लो करते हैं कि नहीं करते हैं। खैर, कुछ और लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं, आप बता रहे थे कुछ लोग यहाँ पर, कुछ और लोग। देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि यहाँ पर कई लोगों से हम जब बातचीत करने की कोशिश करें, एक दुकान वाले के पास हम लोग गए थे, उनकी यहाँ पर हार्डवेयर शॉप है, तो उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा कहा कि मैडम कैमरा के सामने आगे नहीं बोलेंगे, बोरियां भी अगर आगे रख देते हैं ना अपने माल की ढुलाई के उतरने के बाद, और अगर वो ज्यादा सुबह से शाम तक रखी रह जाती हैं तो उसके लिए भी पैसा मांग लिया जाता है। तो ये सब इमारतें बन गई, ये किसी को पता नहीं चला, ये बात हजम नहीं होती है। साहब, आप यहीं रहते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद आरिफ है जी। और जहाँ ये पार्क में हम खड़े हैं, ये मेरे फादर के नाम से ही पार्क है, हाजी अब्बास पार्क। जी जी। और ये पड़ोस में ही मेरा मकान है। और जब ये आपके हादसा, मकान का तो एनओसी है ना साहब? सब है। ये हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है जी, बहुत बड़ा दुख है ये। और हमारे गांव के नौजवान बच्चों ने पर बड़ी मदद करी उसमें, जो है जो 15-16 लोग जो बचा लिए, वो गद्दों के ऊपर गद्दे लगा के ना उनको ऊपर से जंप कराया जी। जी बिल्कुल। और ये देखा, पूरी दुनिया उसको सराहा रही है कि किस तरह से किसी ने परवाह नहीं की, पूरा गांव आगे आ गया। पूरे गांव वालों ने बहुत वो मदद करी। लेकिन ये है कि जितने भी ये होटल हैं या गेस्ट हाउस हैं, जो कानून का पालन होना चाहिए उनमें सब, पूरा जो इंतजाम होना चाहिए फायर का इंतजाम नहीं है तो वो होना चाहिए मैडम। मैं तो ये कह रहा हूँ बस। जो फायर का इंतजाम नहीं था तो किसी ने कभी, मतलब क्या होता है अगर कोई आता है यहाँ पर और अगर कहता है कि भाई हमें मकान बना रहा है, तो कोई रोकने टोकने नहीं आता? नहीं, रोकने टोकने वाले तो आते हैं, सभी आते हैं। वो तो कैसे जाते हैं वो? सब अपना सेट होता है मामला, सेटिंग करके चले जाते हैं। सबके रेट फिक्स है? जिसको बिल्डिंग बनानी है उसे तो बनानी है, चाहे पैसे देने पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, और बीट कांस्टेबल भी आते होंगे, वो नहीं कहते गलत बना रहे? सभी आते हैं मैडम, सब आते हैं, सब मिले हुए हैं? हाँ, सब आते हैं, सब अपने मिले हुए हैं, सब जो बात है। मैडम, आप कुछ बात करना चाह रही थी? जी जी, बोलिए ना। ये तो बचाया भी तो हौजरानी वालों नहीं है ना, सबको जितने भी हैं घेर के। हौजरानी वालों की तारीफ हो रही है, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो सारे मकान है आपके पीछे जो दिख रही हैं, जरा कभी खुदा ना खास्ता उनमें आग लग जाए तो कैसे फायर ब्रिगेड का पाइप पहुंचेगा? आप चुप रहेंगी थोड़ी? बताऊं है, आप भी देखो, आप मीडिया वाले हो, देखो बुरा मत मानना मेरी बात का है, आप भी अपने नंबर बना रहे हो, पुलिस भी अपने नंबर बना रही है, जो गए वो गए। अब मोदी को ये सोचनी चाहिए, जो देखो बजाज भी आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, करोड़ अरबों का मालिक। मोदी को सोचिए, जो गए हैं उन्हें 3-3 करोड़ रुपए देके उनका काम करे, काम खत्म। बस में एज इट इज चलती है? नहीं, क्यों चले? अच्छा, क्यों चले? करो कार्रवाई, लेकिन उनका करो पहले। अच्छा, इनसे कुछ नहीं हो रहा। हाँ सॉरी, इनसे कुछ नहीं हो रहा, आप खत्म करिए प्लीज। ठीक है, आप यहीं रहती हैं लोकल? जी, अरे मेरा होता है, सारे मेरे बच्चों ने बचाया है। ठीक है। हाँ। तो कह रही हैं कि भाई मुआवजा की राशि बने, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन आ रही है। कुछ और लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो आप लोग आ सकते हैं, अगर आप सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ रहना है। सर देखिए, यहाँ पर मैं फिर से यही कह रही हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, और ये दिक्कत सिर्फ दिल्ली की इस एक इमारत की नहीं है, यहीं पर हजारों मिल जाएंगी, थोड़ा और आगे जाइएगा नहीं मिल जाएंगी, नया इलाका हो जाएगा। देखिए, लचर व्यवस्था आपके सामने, लोगों की जो ओपिनियन आ रही है वो दिख रहा है, लेकिन बदलाव के लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है। सरकार ने कल से, आपने 24 घंटे में देखा है कि किस तरीके से पूरी सरकार लगी हुई है। गृह मंत्री हैं। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक एमसीडी में किसका शासन रहा? देखिए, एमसीडी में शासन सबसे ज्यादा लंबे समय तक, पूछ रही हूँ। आप सब के सब बड़े विद्वान, आपकी पत्रकारिता भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। आप ये बताइए कि जिनकी सरकार 27 साल रही, क्या उनके डीएम का कोई दायित्व तो नहीं होता है? उनके डीसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इन बिल्डिंगों में? वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे समाज सेवक और हमारे नेता आपके साथ ममगई साहब खड़े हैं, ये जानते हैं
हैं सारी चीज़ों को। क्या 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 यहाँ के जो वो तो एमएलए बेचारे कह रहे हैं सब मिलो। 12 साल जिन लोगों ने यहाँ पे एमएलए रहे, जिन्होंने ये जंगल खड़ा किया कंक्रीट का, क्या उनसे सवाल नहीं की जाएगी? आप हमारी जिम्मेदारी कह रही हैं, 1 साल 3 महीने हमारी सरकार आई, बार-बार मैं तो सबकी कह रही हूँ सर, मैं तो सबकी कह रही हूँ। बार-बार एमसीडी की बात आ रही है। चलिए अच्छा ठीक है, एमसीडी की नहीं करती, एमसीडी की नहीं करती। जी। मैं पूछ रही हूँ ना, जी। मकान बनाऊंगी मैं, जी। लेंटर डालूंगी, उसकी नक्शा पास कराऊंगी, किसके पास जाऊंगी? दिल्ली में देखिए विभाग बता दीजिए, मैं उसी की जिम्मेदारी सेट कर दूंगी। जिस आपको विभाग में जो एक प्रोसीजर है नहीं, उसमें जाना पड़ेगा, एमसीडी पे जाना पड़ेगा। सब के सब सारी चीजें हमने ऑनलाइन के पास ही अरे ऑनलाइन छोड़िए, मैं ऑनलाइन कर दी है। कौन करता है? ठप्पा कौन लगाएगा? एमसीडी लगाएगी, हम ऑनलाइन नहीं तो जो व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ने में, उसको पकड़ने में, उसको सुधारने में थोड़ा समय दीजिए। और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करिए। देखिए अगर संवेदनहीनता होती तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनके दुखती रथ पे हाथ रख दिया हो। इनसे सवाल पूछिए कि सोमनाथ भारती यहाँ के लंबे समय तक एमएलए रहे, क्या किया उन्होंने इलाके के लिए, क्या किया बताइए? ये जाल खड़ा किया। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये जाल सिर्फ 10 साल में खड़ा हो गया, 15 27 साल में खड़ा हुआ है दिल्ली, ये जानते हैं। और उसमें एमसीडी में आप कितने दिन रहे? 27 साल में। ठीक है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सबके रोल को एक बार चाहे आप सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, एमसीडी के कमिश्नर, विधायक, पार्षद सब बदलते चले जाएंगे और ये एक हादसा है और ऐसे हादसे आगे ना हो, इसके लिए कदम उठाने की बात हो रही है। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि दिल्ली ही नहीं, आप देश के दूसरे महानगरों की बात भी कर लीजिए, आबादी और जो हमारा रिहाइश का जो क्षेत्रफल का पूरा अनुपात बैठता है उसके लिहाज से ये एक मजबूरी है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें लीगल तौर पे भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। मंगानी साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सिंपल सी बात घूम फिर के ये है कि भाई ये आज इस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, उस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, इस इंजीनियर ने करप्शन किया हो, उस पार्षद ने किया हो, उस विधायक ने किया हो, मामला उसका है नहीं। जो पूरी की पूरी दिल्ली बेतरतीब बनी है वो सबकी भागीदारी है, किसी की कम किसी की ज्यादा, और सबने आंखें बंद की हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए ये पैसे क्यों ले पाते हैं एमसीडी वाले और पुलिस वाले? इसलिए ले पाते हैं कि दिल्ली में 55 लाख डवेलिंग यूनिट में से 53 लाख जो है इलीगल है, तो इसलिए ले पाते हैं कि नक्शे पास ही नहीं होते। आप जो अभी कह रहे थे ना, एमसीडी नक्शे पास ही नहीं होते इन एरिया के, और नक्शे पास कराने अगर कोई जाए भी, हिम्मत करे भी, तो जेई और एई एक्शन इतना उसको डिस्करेज कर देते हैं कि काय को 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर रहा है, देख लेंगे हम, कर तू काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मसला, पहली बात तो ये है कि ये अगर आप ईमानदारी से इसकी समीक्षा करनी है तो ये मसला ना तो एमसीडी के लेवल पर सॉल्व हो सकता है, ना दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो ना लैंड राइट्स है, ना एमसीडी उनके अंडर है, ना बिल्डिंग बायलॉस उनके अंडर है, वो डीडीए के और अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर है। मसला ये है कि 2000 पहले जब 2007 में अगर आपको ध्यान हो, काफ़ी बड़ी डेमोलिशन हुई थी दिल्ली में 10,000 के आसपास। तो 2007 में एक प्रोटेक्शन एक्ट आया, कांग्रेस की तब की यूपीए गवर्नमेंट लाई, और उसमें ये कहा कि फॉर द टाइम बिंग ये डेमोलिशन रोक दिया जाए, हम जो है कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए प्रोसेस करेंगे। 2007 से आज 2026 तक हो गया, हर एक पहले एक साल बढ़ाते रहे, फिर 3 साल बढ़ाया कमलनाथ ने, फिर बीजेपी आई, वो भी 3-3 साल बढ़ा रही है। आज तक वो जो राइट आया था प्रोटेक्शन, अब क्या है कि ये जो ज़्यादातर बिल्डिंग है इन पे आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि जो पहले 2007 तक की प्रोटेक्टेड थी, अब 2014 कर दी। मोदी जी की सरकार आई तो 30 जून 2014 से पहले बनी हुई जो है उनको प्रोटेक्टेड कर दिया। एक बात तो ये है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, असली खतरा क्या है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि डर के मारे पैसे से जल्दबाजी में होता क्या है, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो नींव है, नींव बनी एक मंजिल के लिए, फिर नींव बनी, उसी नींव पे दूसरी चढ़ा दी, उसी नींव पे तीसरी चढ़ा दी। आपको ध्यान होगा 2010 में ललिता पार्क का हादसा हुआ था, और ललिता पार्क के हादसे में मैं जो है चेयरमैन था, तो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पे चार्ज लगा रही थी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की थी और एमसीडी बीजेपी की थी, एक दूसरे पर वो कर रहे थे। फिर भी हमने एमसीडी के 5 लोग सस्पेंड करे, और जो यमुना पार्क के रिवर बेड के 300 मीटर 500 मीटर तक की जितनी भी बिल्डिंग बनी है उनकी स्ट्रक्चरल सर्वे कराई। मजेदार बात यह है कि उस समय एमसीडी के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक भी नहीं था, बिल्डिंगों के क्या जांच करेंगे, फिर भी हायर करके कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रक्चरल कराए। 3000 बिल्डिंगों में से 500 बिल्डिंगें ऐसी निकली जिन पे भरान या जिन पे कमजोरी थी। ललिता पार्क के हादसे में आपको मजेदार बात बताऊं, वो जो 5 लोग हमने सस्पेंड किए थे और 2012 में हम बाहर हो लिए, निकल लिए, उसके बाद 8 साल तक ये जो जांच ऑर्डर होती है ना, ये जांच हुई, और 8 साल बाद वो जो उस समय जेई था उस पर 21,000 रुपए का फाइन लगा के एवरीथिंग इज क्लोज्ड, 71 लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि दे दी 21,000 रुपए की। ये सिस्टम है और यही प्रॉब्लम है जनरल साहब। इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? देखिए कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट्स है, उनको अपीजमेंट करनी है, इसकी जाएगी उसकी आएगी, वो कोई भी
इस पूरे स्ट्रक्चर पर, और ये भी नहीं कहते हैं, ये भी अमानवीय है कि यहाँ पे लोगों के घर हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये भी जिम्मेदारी है। तो इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है और कौन इसमें इंटरवीन कर सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उन इंक्वायरीज के अंदर बहुत लिमिटेड पनिशमेंट होती है, और लिमिटेड पनिशमेंट वहाँ पे जहाँ पे कितनी उसकी ग्रेविटी है, साथ में कितनी इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों की जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन अगर वहीं आप क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप अगर उनको कॉमन इंटेंशन में बुक करते हैं तो वहाँ पे प्रोविज़न है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पे कभी भी, मतलब मुझे लगता है 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सरकारी अधिकारियों को ऐसे मामलों में कहीं पे एफआईआर में एक्यूज बनाया गया हो। मुझे जो याद आता है राजेंद्र नगर वाले मामले में, सिर्फ उसमें वो भी हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। आप कह रहे क्रिमिनल कार्रवाई जो है, फायर अधिकारी जो है, एमसीडी के अधिकारी जो हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, सब पर होनी चाहिए। जो उस समय पे जब ये बिल्डिंग बनी, कौन कौन लोग यहाँ परमिशन उसके सिक्योरिटी के लिए आते थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी होगी डिपार्टमेंट की, जब जिम्मेदारी होगी सिस्टम की, तब ये सब चीजें ठीक होगी। उसके बिना ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी कि सिस्टम की जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ पर तय करनी ही होगी, और यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी से और जाहिर सी बात जो सत्ता पक्षों से सवाल होंगे, उनसे कहा जाएगा आप क्या कर रहे हैं, आप 1 साल पहले आए, 2 साल पहले, 5 साल पहले, किसके थे, हर बार एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम की बात है, और ये जो पूरी की पूरी जिसे कहें इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जो तमाम नियम कायदों का उल्लंघन है, वो 2 महीने पहले या 2 साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। इसकी नींव भी बहुत पीछे तक जाती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए किस वजह से आग लगी, अगर कल को ये शॉर्ट सर्किट मान ली गई तो ये सारी बातें गौण हो जाएंगी। शॉर्ट सर्किट तो एक्सीडेंट है, तो कुछ भी नहीं, नेग्लिजेंस अदालत में कहीं का नहीं। अगर अभी तक तो गवर्नमेंट ये जांच ही नहीं हो पाई कि ये किस वजह से लगी, और डेफिनेटली जैसे वो पैसे वाला आदमी है और वो भी सिस्टम जैसा है, ये शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट भी है भाई। अगर मान लीजिए आग लगी, उसके बाद आपकी कमियां पता चल गई, तो उसके लिए तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए ये भी शॉर्ट सर्किट आग कैसे भी क्यों हुआ, अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी, उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई इस घर में ये काम हो रहा था, फिर तो वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल हर चीज के लिए अलग अलग सिचुएशन है और कानून में अलग अलग प्रावधान है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट में जो वायरिंग थी उसको सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं की गई, दैट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि क्या ये बात खत्म हो जाएगी कि 5 की जगह 25 कमरे बनेगा, भी तो होगा, बिल्कुल होगा, और क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट में अगर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे नेग्लिजेंस दिखता है तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट का नेग्लिजेंस भी प्रूव होगा और कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। अगर शॉर्ट सर्किट के आधार पर एफआईआर होगी तो फिर ये जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस जो है वो इसमें बहुत तो सीधे सिस्टम एफआईआर क्या दर्ज होती है, उसमें क्या आप लिखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, तो मामला बहुत गूढ़ है। लेकिन निश्चित तौर पे एश्योरेंस तो ये करनी चाहिए कि भाई अभी इस मामले को, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, राजेंद्र नगर बेसमेंट में हमने देखा, वहाँ पर अभी भी क्लासेस चलती हैं। आप चले जाइए मुखर्जी नगर में चले जाइए, आप गांधीनगर मार्केट चले जाइए, आप प्रीत विहार चले जाइए, लक्ष्मी नगर चले जाइए, पांडव नगर चले जाइए, आप दिल्ली का कोई सा भी कोना पकड़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप साकेत, मालवीय नगर, आसपास कहीं भी चले जाइए, स्थिति कमोबेश यही मिल जाती है। तो और इसके लिए जिम्मेदारी फिर से मैं कह रही हूँ, सर एक तो गुस्सा मत होइएगा, हाई पिच मत करिएगा, 21 लोग मर गए सामने अस्पताल में, लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं यही कह रही हूँ, सोल्यूशन क्या नजर आता है? मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, आपको 3 महीने पीछे लेके जाऊंगा। पालम में एक इंसिडेंट हुआ, फायर इंसिडेंट, वहाँ पे फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट पहुंची। विवेक विहार में हुआ, वहाँ पे भी 9 लोगों की डेथ हुई, फायर ब्रिगेड वहाँ पे भी पौना घंटा लेट पहुंची। यहाँ पे कितने घंटे लेट पहुंची? पौने 2 घंटे। 8 बजे आग लगी है, पौने 10 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। वहाँ पे भी आशीष सूद ने जाके कहा कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएंगे, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक ना तो पालम की आई, ना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट विवेक विहार की आई, और यहाँ पे भी कोई रिपोर्ट नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। मेरा बार बार यही कहना है कि जिनकी सरकार है उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर दिल्ली में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार इनकी, दिल्ली फायर सर्विसेज इनके अंडर आती है, एमसीडी इनके अंडर आती है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों देंगे? मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे ये कहा, सुनिए एक मिनट सुनिए एक बार आराम से, मैंने सुन लिया आपका, आपको दोबारा से रिपीट करवाना है वो मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लीजिए जरा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई 10 साल तो आपकी भी सरकार रही कि नहीं रही, आप लोगों पे भरोसा क्यों किया गया? 1 मिनट सुनिए, आराम से सुनिएगा कि भाई आप लोग बदलाव लाएंगे, आप कुछ अलग करके दिखाएंगे। आप अपने टाइम में तोड़वा देते, ये किसने रोका था? मैं क्या, इसके हाथ बंधे हुए? दिल्ली के अंदर अगर एक ईंट भी कहीं लगानी है ना, उसके लिए भी एमसीडी जिम्मेदार है, एमसीडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और जो सब लोग कह रहे हैं एमसीडी में दिल्ली में कोई बिल्डिंग छोड़ो, कहीं बिल्डिंग
छोड़ो, एक ईंट भी लगानी होगी एमसीडी वालों को विधायक कौन नहीं पड़ेगी। अरे विधायक थोड़ी, एमसीडी किसके पास है? दिल्ली में सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी दिल्ली में करप्शन की गंगोत्री है, एमसीडी दिल्ली में करप्शन की गंगोत्री है। और इस एमसीडी के जो बिल्डिंग माफिया है, ये बिल्डिंग माफिया कब पैदा हुआ? ये बिल्डिंग माफिया 2007 की पार्टी 10 साल पैदा हुई तो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी बिल्डिंग में मैम रघुनाथ भारती हर महीने मीटिंग करने आते थे, और तो फिर निगम पार्षद भी सब यही के, कोई ऐसा नहीं है, उनको भी चढ़ा दो। ये नहीं है। तो करे, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कोई नहीं करता, जब हादसा हो जाता है तो ये दूसरे पे सर, यहाँ पर फिर से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सरकार, पार्टी, नेता, उससे ऊपर उठ के पूरी दिल्ली की दिक्कत है कि जिस तरह से क्षेत्रफल, जनता का अनुपात और बेतरतीब निर्माण वो किसके कार्यकाल में हुए, कैसे हुए, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और इस करप्ट सिस्टम का भी कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। नहीं तो ये एक हादसा नहीं, हजारों हादसे जो है बिल्कुल एज पर खड़े हैं, कभी भी कोई भी हो सकता है, तैयार रहिए।